यार ओ देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मरगला हिल्स में मौजूद हूँ और एक ऐसी प्लेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फैमिलीज के लिए और आपके इंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जो कि इस टाइम पिंडी शहर में बहुत सी कम लोकेशन है, जो कि आपको पता है कि सुकून वाली और अच्छी जगह है। तो इस टाइम मरगला हिल्स में जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये बहुत ही प्यारी, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए तो आप वीकेंड से हट के आए और बड़ी प्यारी प्लेस है। आप बैक एंड पे आप मेरा व्यू भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है और ये सारी इंटरेस्ट भी आपको नजर आ रही होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ डायनो वैली की। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ डायनो वैली में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आज वीकेंड है और काफ़ी ज़्यादा रश है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा किस्म का जो है एनवायरनमेंट बनाया गया है, जो कि इस तरह के डायनासोर और अभी यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के शोज भी होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ आप आगे देखें तो ये डायनासोर के जो दांत हैं ये एक लाइन से लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ टिकट की प्राइसेस हैं। मैं सारी प्राइसेस तो आपको शायद ना बता सकूँ, लेकिन जो जो चीज़ें मैं दिखा सकूँगा वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये एक दरख्त है जो कि बड़ा प्यारा इन्होंने सेटिंग किया हुआ है, जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है और बच्चे सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं इसका सारा बाकी ओवरव्यू भी दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलें। ये इस तरह की बहुत ही प्यारी अट्रैक्शन है, ये सांप इन्होंने दरख्त के ऊपर लटकाया हुआ है और बच्चे सब चीज़ों को देख के और बड़े भी आके बड़ा अट्रैक्ट होते हैं और आपको एक वाइब आती है कि आप किसी जंगल नुमा चीज़ में आ गए। तो ये काफ़ी अच्छी वाइब है और काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। छोटे छोटे पार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये आप देखें, इस तरह का इन्होंने अभी 6 बजे यहाँ पे एक डायनासोर शो होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। इसी तरह के यहाँ पे ट्रेन हैं जो कि पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं इन डायनो वैली। इसी के साथ साथ बताते चलो, इनका जो एनवायरनमेंट है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी है। जिस लेवल पे आप इंटरेस्ट होते हैं, तो जिस तरह की आपका वेलकम किया जाता है, जो यहाँ की सिक्योरिटी है और जो पार्किंग और ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैनेज की हुई हैं, अदरवाइज ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये एक पब्लिक प्लेस बच्चों के लिए बनाएगी। आप ये देखें, यहाँ पे डायनासोर्स लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज बैठ के खाना वगैरह खाती हैं। मैंने आपको बताया था हम डायनो वैली पे मौजूद है। तो इस टाइम हमारे साथ यहाँ के स्टाफ मौजूद हैं, उमर क्यूम साहब, ये आपको मजीद गाइड करेंगे और पीछे इसका पूरा मैप भी लगा हुआ है, ये इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे बताएं कि जो भी पब्लिक यहाँ आना चाहती है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या टिकट प्राइसेस हैं और क्या टाइमिंग है, सारी ईच एंड एवरीथिंग आप डिटेल में बता सकते हैं। ओके सर। सबसे पहले एंट्री टिकट चार्ज होता है, 300 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, क्योंकि आप इस मेन एंट्रेंस से मिलेगा, जिसमें अंडर 4 चाइल्ड और अब 60 सीनियर सिटीजन फ्री है, बाकी सबका टिकट चार्ज होता है। तो आपको सामने मेन काउंटर के सामने ड्रॉप करेगी, उसमें आपको ट्रेन की सहूलियत फ्री मिलती है और गोल्फ कार शटल की सर्विस होती है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके अलावा आप आगे कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसका सेपरेट चार्जेस होंगे। जैसे मैं आप यहाँ इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से आगे 2 सेक्शन बने हैं। राइट साइड पे राइड्स एरिया है जहाँ पे एंट्री आपकी फ्री है, कोई भी राइड आप करते हैं उसका टिकट आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। मैक्सिमम जो राइड है वो 400 पर पर्सन है। एंड ये दूसरा सेक्शन है, 10 से 15 मिनट का वॉकिंग ट्रैक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर्स होते हैं। इस ट्रैक में जाने का टिकट 950 पर पर्सन है, इसमें अंडर 2 चाइल्ड एंड अबव 60 सीनियर सिटीजन फ्री है, बाकी सबका टिकट चार्ज होता है। एंड इसी ट्रैक के अंदर 9 राइड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं 12 साल से कम बच्चों के लिए, जिनकी हाइट वेट कम है वो फ्री में ये वाली राइड्स अवेल कर सकते हैं। एंड थर्ड वन हमारे पास सेक्शन है केबल कार का, तो आप यहाँ से बैठेंगे, इसके लिए आपको लेफ्ट साइड से डाउन जाना होगा। 5 to 6 मिनट की राइड है, आपको टॉप पे लेके जाएगी। ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, बैक साइड के सामने का व्यू है और जब आप वापस आना चाहेंगे आपको वापस ड्रॉप कर देगी। इसका टिकट 1000 पर पर्सन है। सर यहाँ पे जो शो होता है, डायनासोर शो होता है, वो उसकी क्या टाइमिंग है? वो भी अक्सर आपकी वीडियोस वगैरह में वो ज़्यादा जो है लोग दिखा रहे होते हैं। सर इसका जो फर्स्ट शो है वो 12 बजे होता है, फिर हर 2 घंटे के बाद इसका शो का मतलब टाइम उसका चेंज होता है। 2 घंटे के बाद शो होता है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जो कि इस जगह सामने होता है। और डायनो वैली की टाइमिंग्स क्या है? सुबह किस टाइम ओपन होता है और शाम को किस टाइम क्लोज? ये सर सुबह 10 से रात 10 बजे तक टाइम है। चले सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। तो आपको उमर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया होगा कि टाइमिंग्स के हवाले से, यहाँ की प्राइसेस के हवाले से और सारे मैप के हवाले से। अब मजीद मैं आपको ये एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अभी हम वॉकिंग ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आए चलते हैं, देखते हैं वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है। आप हमारे साथ साथ चलें। तो ये इनके वॉकिंग ट्रैक की इंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की इंट्रेंस इन्होंने बनाई है। राइट साइड पे जो है बच्चों के प्ले लैंड है, जिसका हर जो है झूले का टिकट वो अलग है। ये सारा वॉकिंग ट्रैक है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है थीम पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह के डायनासोर्स जो ये बच्चों को वेलकम करते हैं और आने वाले लोगों इस चीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं। इस मरगला हिल्स में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से
इस थीम पार्क को तैयार किया जिससे लोग बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। इसी के साथ साथ आप आगे चलते जाएँ तो इस थीम पार्क में आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। ये देख लें, ये एक डायनासोर बैठा हुआ है, इसी तरह ये ऊपर उसकी डमी और ये इसकी इंटरेस्ट, उसी के साथ वो सामने। तो इस तरह का बड़े खूबसूरत किस्म का यहाँ पे जो है ना आपको व्यू देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी मौजूद है और इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इन्होंने इस जगह को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपको हर पहाड़ पे हर जगह पर एक नया डायनासोर का जो है एक किस्म नज़र आएगी। इसी तरह वो देखें आप ऊपर तो आपको वो कुछ उड़ने की तरह की चीज़ नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या नाम है, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मज़ीद आगे चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी ज़्यादा रश है। इस टाइम 6 बजे डायनासोर्स का शो यहाँ पे होने लगा है। 12 बजे से लेके हर 2 घंटे बाद यहाँ पे डायनासोर का शो कराया जाता है, जो कि पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टाइम हम थीम पार्क में मौजूद हैं और अभी हमने मज़ीद ऊपर जाना है, लेकिन ये शो देखने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे शो शुरू होता है वो भी आपको दिखाते हैं और साथ साथ आप ये भी देख लें कि बड़ी एक नेचुरल वाइब आ रही है कि आप एक किसी वाकई जंगल नुमा चीज़ जगह पे खड़े हुए हैं और जहाँ पे इस तरह की आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखें इस टाइम ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे शो किया जा रहा है और बच्चे ज़्यादा इस चीज़ से लुत्फानंदोज होते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डायनासोर की भी एंट्री होगी, जो कि साथ साथ बच्चों को और दूसरे लोगों को एंटरटेन भी कराते हैं और साथ साथ डराते भी हैं। तो आप ये देख लें, ये बच्चे भी इस जगह पर ऊपर खड़े होकर उस शो को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं कि इनको ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग वीकेंड्स पे और बच्चों को इस जगह पर लाते हैं और इससे लाना भी चाहिए। ताकि ये बच्चे काफ़ी दीना से आए हैं, इनके वालिद साहब बता रहे हैं काफ़ी दूर से, और काफ़ी दूर से लोग आते हैं और ऐसी पब्लिक प्लेसेस में बच्चों को लाना चाहिए। इससे उनकी मेंटल ग्रोथ भी होती है और बच्चों को डिफरेंट चीज़ें दिखा के उनको सोचने का मौका देना चाहिए, वो डिफरेंट चीज़ों को सोचा करें। अगर हम उनको एक ही एक्टिविटी में बंद रखेंगे, सुबह स्कूल शाम को ट्यूशन और फिर उसके बाद मारना शुरू कर देंगे कि जी आपने ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकेगी, वो स्टक होकर रह जाएंगे। सिर्फ हम पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देते हैं, लाजमी पढ़ाना चाहिए, लेकिन बच्चों की मेंटल ग्रोथ और उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उनको थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन की तरफ लाना चाहिए, उनको डिफरेंट जगहों को दिखाना चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ सोच सकें। तो आए आपको अभी डायनासोर का शो दिखाते हैं। तो आप ये देख लें, इस टाइम ये डायनासोर इस टाइम इधर इंटर हो चुके हैं और इस टाइम ये लाइव शो शुरू होगा और मेरा बेटा भी मेरे साथ मौजूद है। अभी आपको दिखाता हूँ। इतना आपको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा? आप तो झूला पार्क आ रहे थे, ये किधर आ गए हो? मेरा बेटा मुझे कहा था झूला पार्क लेके जाओ, लेकिन दोनों झूले पार्क को छोड़ के इस टाइम नैनो वैली शो देखने आ गए। आपको कैसा अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? तो वो इस टाइम हम जी हमने डोरेमोन भी देखा है। आपने एंजॉय किया? चलो गुड। आप ये डायनासोर का शो ये देखें, इस टाइम स्टार्ट होने लगा और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि डायनासोर इस टाइम जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बीच में बच्चों को डराते भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे भी आएंगे। तो आपने इस चीज़ को एंजॉय भी करना है और देखना है कि ऐसा थीम पार्क अगर पाकिस्तान के किसी और हिस्से में मौजूद है तो आपने बताना है, अगर नहीं मौजूद तो आपने बताना है, क्योंकि ये मरगला हिल्स में वाक़या बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और जिस तरह के यहाँ पे वाइब है बहुत ही नेचुरल किस्म की वाइब है और बहुत ही साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। थोड़ा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ठीक है, आप लोग आ सकते हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखें, ये दरख्त पे शाम लिपटा हुआ, ये भी बंदा अचानक देखता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं और बड़ा रियलिस्टिक किस्म का ये सांप आपको दिखाई दे रहा हो। तो इसी के साथ साथ देखें, यहाँ पे इन्होंने कुछ मिट्टी में दफनाए हुए डायनासोर्स की डमी बनाई है। इसके ऊपर मिट्टी डाल के आप इसको साफ भी कर सकते हैं। तो ये मैं इस टाइम इसके साथ ही मौजूद हूँ। तो अगर थोड़ा सा आप इस जगह को एक्सप्लोर करें तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये देखें, अंडे में से डायनासोर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आप ये राइट साइड में देख सकते हैं, मुख्तलिफ जंगलात की चीज़ों के डमी यहाँ पे लगाई गई है और जो कि बहुत ही नेचुरल वाइब दे रही है।
और मैं भी इसके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और इस सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। आप मज़ीद आगे चलें, ये देखें, ये भी आई थिंक डायनासोर की कोई एक नस्ल है, एक किस्म है। अब ये सारी जो किस्म है वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ आके आपको वो सब पुरानी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक ज़माने में दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें, और इस जगह पर जाके इन्होंने इस सब चीज़ों को मेंटेन किया हुआ और लगाया हुआ है, जो कि आपको बहुत ही जो है ना यूनिक और पुराने वक्तों की याद दिला देती है कि पहले के वक्तों में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी दुनिया में। और मैं इस ट्रैक को भी कंप्लीट कर रहा हूँ, आई थिंक 5 से 10 मिनट का या 15 से 20 मिनट का ट्रैक है। तो ये देखें, तो आप बताएं आपको ये सारा व्यू कैसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको पहाड़ी इलाकों से या नेचर को आप पसंद करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि आज के दौर में ना तो हम जंगलात में जाते हैं ना ही जा सकते हैं, हमारे पास वो सारे सहूलियात नहीं हैं। तो इस तरह की जगह पर आके ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी आपको हम एलिफेंट भी दिखाते हैं, जो कि ओल्ड एज का एलिफेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं, एलिफेंट विद 2 किड्स। साथ साथ इन्होंने इनके नाम और वो सारी डिटेल्स भी मेंशन की हुई है हर उस जानवर के साथ। तो हम मज़ीद ऊपर चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि वो देखें, वहाँ पे एंडाकोंडा भी मौजूद है और उसके साथ आपको बच्चे भी नज़र आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई देंगी और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आगे चलें तो ये देखें, ये इसका लास्ट पॉइंट आई थिंक, या इसके आगे भी मज़ीद कुछ होगा। ये देखें, हर मोड़ पे एक नए किस्म का डायनासोर और उसकी इकसाम, और यहाँ पे एंडाकोंडा और उसके साथ उसके 2 बच्चे। तो जो नस्लें इससे पहले दुनिया में एग्जिस्ट करती थी उसको इन्होंने यहाँ पे ला के उस सबको ज़िंदा किया। तो इसके साथ मैं भी एक शॉट ले लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही बड़ा एंडाकोंडा और बहुत ही लुत्फानंदोज़ किस्म का मंजर। तो ये सारी चीज़ें पहले के वक्तों में दुनिया में मौजूद थी, लेकिन अभी जो है इनका वजूद कम हो गया। तो लिटरली इनको देख के थोड़ा सा आता डर भी आता है कि क्या शायद ये हकीकत में ही ना पकड़ ले। जिस लेवल का इन्होंने सब बनाया हुआ है, जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी नेचुरल तरीके से, तो वो नाकाबिले बयान है। तो आप ये देखें, इस तरह के मुख्तलिफ अंडे भी इन्होंने रखे गए हैं, जिसमें से थोड़ी थोड़ी देर बाद डायनासोर का बच्चा बाहर निकलता है। तो आप मुझे आपने कमेंट में साथ साथ ज़रूर बताना है कि आपको ये सारा व्यू कैसा लग रहा है। और ये इनके साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री, तो मैं थोड़ा थोड़ा व्यू दे रहा हूँ कि ये इनकी सारी हिस्ट्री है। तो अब वापस चलते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया था कि वहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, तो चेयर लिफ्ट तक तो इस टाइम नहीं जाएंगे, शाम का टाइम है, अभी हमने वापसी की तरफ निकलना है। तो आना चाहिए, एक दफ़ा लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हमारे साथ चलें। जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इनके साथ लाइटनिंग भी कर दी गई है और बड़ा अच्छा आपको जो है यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा होगा। और नीचे आप देख सकते हैं इस टाइम भी डायनासोर का शो चल रहा है और वो भी काफ़ी लुत्फानंदोज़ मंजर है। तो मैं इस टाइम यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी मज़ीद थीम पार्क में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये इन्होंने डायनो इनकाउंटर रखा है। पहले हम इसको टिप देते हैं ताकि चक ना मारे, लेकिन हो सकता है ये फिर भी पकड़ ले। पहले हम इसको टिप देते हैं, सब्र कर यार। तो जैसे ही इसने मुझे पकड़ा है तो बच्चे रोने शुरू हो गए। और ये नकली है, असली नहीं है। एक दफा दोबारा पकड़ के दिखाओ, ये देखा। तो ये फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे ये असली है। तो ये देखो मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? ओए ये देखो मेरी बेटी रोने शुरू हो गई। नेमू इधर देखो, क्या हुआ? ओए कुछ नहीं कहता। ओए बच्चे देखें जरा, बहुत प्यार करते हैं। तो बड़ा अच्छी आई पे मजा आया। आपको रास्ते में इस तरह के सिटिंग प्लेसेस भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो जो ऊपर आपके परिंदा सा है और नीचे आप बैठे हुए हैं, इसी तरह डायनासोर के साथ उन्होंने बेंच लगाए हुए हैं, आप डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हैं। तो इस तरह के भी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं और अट्रैक्टिव चीजें हैं। तो मजीद आगे चले, आपको मजीद भी दिखाते हैं।
तो थीम पार्क का टिकट जैसे ही आप लेते हैं तो आप सारे थीम पार्क को एंजॉय करने के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले लैंड है, तो ये हर राइड हर बच्चे के लिए फ्री है। तो आप अपने बच्चे को यहाँ पे फ्री राइड भी दे सकते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और साथ साथ आप इस थीम पार्क को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारा जो है बच्चों का जो पार्क है, यहाँ पे फ्री राइड है। और ये जो नीचे आपको पार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे हर राइड की प्राइस अलग अलग है। तो बस अब हम नीचे जाते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सारे डायनो वैली का विजिट कराया और मुख्तलिफ चीजें दिखाई, बच्चों का प्ले लैंड और सारा वॉकिंग ट्रैक और मुख्तलिफ जो जगह थी वो सारी आपने देखी। एंट्री टिकट्स के बारे में भी आपको दिखाया गया। आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि इस तरह के बहुत से जैसे दरख्त है, ये सुना है कुछ स्टोरीज वगैरह भी सुनाता है, पोइम्स भी सुनाता है, लेकिन इस टाइम तो ये नहीं सुना रहा। अदरवाइज अभी शाम का टाइम है तो हम भी यहाँ से निकले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा व्लॉग पसंद आया होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आपने डायनो वैली को विजिट किया तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर नहीं किया तो तब भी आपने बताना है कि आपको ये सारा व्लॉग देख के कैसा लगा। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।